जिंदाबाद 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 मातृ शक्ति जिंदाबाद 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 मातृ शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्षों और अधिकारों की लड़ाई में खड्डे नहीं देखे जाते सर, बस मैदान में उतर जाया करते हैं। जल्दी हमें लिखित में आरपीएससी के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा पोस्टपोन का, उम्मीद है हमें रहेगी। अभी तो हमने अन छोड़ा है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जल भी छोड़ देंगे। हमारी सरकार से मांगे हैं कि आरएएस 2024 का जो मेंस का पेपर है, जो 17 और 18 जून 2025 को प्रस्तावित है, हम चाहते हैं कि इससे पहले आरएएस 2023 का जो अंतिम परिणाम है वो जारी हो, जिससे कि 250 से 300 पदों का जो व्यर्थ होना है वो रोका जा सके और पदों के दोहराव की जो बड़ी समस्या है उसको टाला जा सके। पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग ये है कि जो 2023 वाले मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनको उनकी अभी तक उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं मिली हैं, उनको उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ मिलें ताकि वो अपना वैल्यूएशन कर सकें। और तीसरी है कि आरपीएससी जो है सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, आरपीएससी को अब वार्षिक कैलेंडर पे आना होगा। जी, हमारी ये 3 मांगे हैं। अभी जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप, ये कब से बैठे हो आप भूख हड़ताल? देखिए, हम बैठे हैं कल शाम से, लेकिन हमारे जो फौजी भाई हैं उनको लगभग 2.5 दिन हो गया कुछ भी खाए हुए। जी, हम तो कल से बैठे हैं, बाकी ये 2.5 दिन से बैठे हैं। जी, ये आपका कब तक चलता रहेगा? जी देखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, और जो हमें यकीन है सरकार जल्दी मान लेगी, क्योंकि हमारी कोई भी गलत मांग नहीं है सर। इस समय मौसम जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी में भूखे रहना शायद मुश्किल हो पाएगा, तो कैसे आप इसको? अब सर क्या बताएं, अब चल रहा है, अब तो बहुत सुहाना मौसम है, हमें क्या बताएं कि स्वर्ग लग रहा है ये। दिन में अगर आप यहाँ आते, गद्दे पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, ऐसा माहौल था। लेकिन अब क्या करें, संघर्षों और अधिकारों की लड़ाई में खड्डे नहीं देखे जाते सर, बस मैदान में उतर जाया करते हैं। आप भी? हाँ जी, हम विगत 15 दिन से हम लगातार सरकार से वो प्रयास कर रहे हैं, सरकार के पास विज्ञप्ति भी दे रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन भी रही है और सकारात्मक आश्वासन भी हमें दे रही है। लेकिन अभी हमें लिखित में किसी प्रकार से कोई हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम परीक्षा की जो तिथि है वो भी नज़दीक आ रही है, महज 10 दिन बचे हैं परीक्षा के, और ऐसी स्थिति के अंदर हमें अब ये अन्न छोड़ना ही, अन्न का त्याग करना ही हमें उचित समझा है। अब हमने कल शाम से स्टार्ट किया था, आज 24 घंटे हो चुके हैं। हाँ, अभी हम कल तक और इंतजार करेंगे, परसों से हमें फिर जल का भी त्याग करेंगे, अन्न और जल दोनों त्याग करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है और हमें लिखित में अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो फिर हम जल का भी त्याग करेंगे। जी, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है अब, तो क्या अभी तक कोई सरकार के द्वारा कोई लाए आपसे मिलने? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, और पर हमें अभी भी आश्वासन है और एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वो आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे, और हम जो अनशन कर रहे हैं उसका वो मोल भी समझेंगे और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करके इस परीक्षा को स्थगित करवाएंगे। कह रहे कि भाई अभी कल का दिन और देखेंगे, इसके बाद अगर ना होगा तो अपने जल भी त्याग देंगे। बिल्कुल, हम सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि जहाँ बात हमारे सही होने की है वहाँ सब कुछ करना बनता है। आज इस गर्मी में कह रहा हूँ ना, एक घंटे भी बिना पानी के रह नहीं सकते, तो वो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर वो अपने ही राज्य के बच्चों को इस तरीके से देख सकती है तो फिर वो देखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम झेलेंगे, हम अभी भी झेल ही रहे हैं, हम और करेंगे ताकि एक्चुअल हमारे लिए भले ही कुछ सही ना हो पाए, दूसरों के लिए तो सही हो। आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाले सालों में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे, कम से कम उनके साथ तो न्याय हो, वो तो कम से कम सड़क पे ऐसे ना उतरें और ऐसे गर्मी में पाँव ना जलाएं। कितने लोग अभी जो ये भूख हड़ताल पे, कितने लोग हैं? हम लोग 7 जने बैठे हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारे फौजी भाई को हो गया। हम तो फिर भी 24-25 घंटे से बैठे हैं। ये तो उससे पिछली रात से इन्होंने कुछ नहीं खाया था, मुश्किल से बहुत ज़रा सा अन्न इनके पास था, वो तब से बैठे हुए। इनकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी है। आर्मी से रिटायर हो? जी सर। सर सही तो नहीं है, लेकिन सरकार से हमारी मांगे हैं जो सरकार अभी तक मान नहीं रही है, तो इसलिए सर हमें इस तरीके का रुख अपनाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे नहीं बैठते हैं, हम जैसा सरकार कहती है वैसा ही हम काम करते हैं। सरकार कहती है हमें देश सीमा पे लड़ना है तो हम लोग सीमा पे भी लड़ते हैं और दुश्मनों को अच्छे से मजा चखाते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो सेना ने पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया था सर।
भूख में भूखे रहते हैं शायद, आपको शायद 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। जी सर, नहीं सर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सेना के लोग हैं, सीमा पर भी डट के खड़े रहते हैं और यहाँ मैदान में भी डट कर खड़े रहेंगे, कभी नहीं हारेंगे हम। जी सर, जी सर, सरकार का तो कोई अभी आया नहीं है, बट हमारे पास में सरकार के समर्थन पत्र हैं जो उधर हैं। सरकार के सभी मंत्रियों से हमें आश्वासन मिला हुआ है और सीएम साहब के पास में भी हमारा मामला संज्ञान में है, तो जल्दी हमें लिखित में आरपीएससी के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा पोस्टपोन का, उम्मीद है हमें। सरकार इस सैनिक को इतना जो ज़्यादा तड़पने नहीं देगी मुसीबत। फिर भी जैसे अभी सरकार अगर 1-2 दिन में आपको नहीं सुनती या कुछ है तो क्या करेंगे? सर करने का तो क्या है सर, मतलब ये जो आंदोलन है ये उग्र होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अनुशासन में रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम भी प्रशासन में आना चाहते हैं, तो हमें पता है कि किस तरह से प्रशासन को कॉर्पोरेट करना है, तो उस तरीके से हम लोग संभालेंगे। और हमारी जो हड़ताल है, भूख हड़ताल, वो यूं ही चलती रहेगी। अभी तो हमने अन्न छोड़ा है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जल भी छोड़ देंगे। हमारे हिसाब से सरकार को सुनना चाहिए, मांगे जायज़ है और ये लोग बैठे हैं, सरकार सीएम साहब इनका ज़रूर वो करेंगे, सुनेंगे। और जो निर्जला एकादशी वाला पुण्य वो वहाँ करके आए हैं, हमें उम्मीद है यहाँ भी आएंगे, हमें भी उसका वो पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, बिल्कुल। आपका जो अभी इससे पहले भी आरएस में एग्जाम में आपका क्या था पहले? मैंने पहले भी मेंस दिया हुआ है, मेरा कुछ नंबरों से मैं रह गई और अभी मेरा ये प्री का है, दोबारा अभी मेंस दोबारा दे रही हूँ मैं। जी सर, जी 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 बिल्कुल सर, कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जी सर। भूख हड़ताल पे कितने दिन तक रहोगे? अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांगे जितने भी जो चीज़ें हैं हमने रखी है गवर्नमेंट के सामने, जब तक मान नहीं ली जाए और आरपीएससी नोटिफिकेशन ना निकाल दे, तब तक हमारी भूख हड़ताल चलेगी सर। बिल्कुल। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में आजकल भूख और प्यास से रहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं लग रहा। भारत माता की जय! भारत माता की जय!